हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बाबू आप? काफ़ी दिनों बाद आपकी क्लास दोबारा से शुरू हो रही है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आपकी क्लास रेगुलर बेसिस पर नहीं ले पा रहा था। आप सबों की दुआओं का असर है कि पापा जी बहुत अच्छे सही सलामत घर वापस आ गए और मैं आपका क्लास दोबारा से ले पा रहा हूँ। ठीक है बेटा। रजत यादव बाबू बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर कोर्स आगे कब बढ़ेगा, कोर्स आगे कब बढ़ेगा। लो जी बेटा, कोर्स आगे बढ़ गया आपका। ठीक है। और अच्छा लगा हमें कि आप सभी वीडियोस देख रहे हो और कमेंट भी कर रहे हो। पॉसिबल हो तो सारे लोग कमेंट करो ताकि आपकी प्रॉब्लम्स हमारे तक पहुंचे और हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। यही हमारा इंटरेक्ट होने का एक सही तरीका है। ठीक है बेटा। आज मैंने यहाँ लिख रखा है नाउन प्रैक्टिस। तो हम नाउन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने आपको नाउन ए नंबर पढ़ा दिया, नाउन के काइंड्स पढ़ा दिए, नाउन के टाइप्स पढ़ा दिए। तो अब तक जो हमने सीखा उसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखा, कैसे उसको नाउन के क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। अब समय आ गया है वो करने का। ठीक है बेटा। फिर हम आ जाएंगे प्रोनाउन पर। तो प्रोनाउन सीखने से पहले हम नाउन के एप्लीकेशन को सीख लें, क्योंकि पढ़ना इम्पोर्टेंट तो है लेकिन पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सीख लेना। ठीक है बेटा जी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप भी अपने साथ लिखना, मेरे साथ साथ अपने नोटबुक पर लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, से with the followings nouns are common, proper, construct, और कलेक्टिव। ठीक है जी। लो अब क्वेश्चन नोट करते हैं। क्या लिखा मैंने? बोलते रहो। दूसरा मैंने क्या लिखा? बोल बेटा। तीसरा मैंने क्या लिखा? चौथा मैंने क्या लिखा? ये लिखा ही है ना। लिख दिया। चौथा हो गया आपका। अगला पांचवा, फन। क्या लिखा मैंने? फन। अगला मैंने लिखा फ्रेंडशिप। जी बेटा। नेक्स्ट नेबर। कमला। गमला नहीं, कमला। सारो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या? गैंग। तो जो बेटा मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको बताना है क्या कह रहा है कि से वेदर द फॉलोइंग्स नाउन आर। कहो या बताओ कि फॉलोइंग्स नाउन यानी नीचे लिखे गए नाउन हैं कॉमन, प्रॉपर, अब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। मतलब ये जो नाउन लिखे हुए हैं, मैंने 10 नाउन जो आपको लिख रखे हैं, इन 10 नाउन को आपको क्या करना है? आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये नेपाल अपने आप में कौन सा नाउन है। क्या ये कॉमन नाउन है, क्या ये कलेक्टिव नाउन है, क्या ये प्रॉपर नाउन है, क्या ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें हमने आपको पहले पढ़ा रखी है, लेकिन अब हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी
क्वेश्चन पर हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे। कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई एनी टाइप ऑफ नाउन, हाउ टू आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है बेटा, और एग्जामिनेशन हॉल में हाउ टू परफॉर्म वेल, ठीक है बेटा। अब आपको समझना ये है कि इतनी सारी चीजें मैंने लिख रखी है, इनमें से आपको बताना है कि ये नेपाल जो है हमारे पास 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन बेटा? 4 ऑप्शन है। या तो ये कॉमन नाउन अपने आप में हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन से ज्यादा आपको सोचना नहीं होता है। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछता हूं तो सिर्फ आपको अपने नाम बताने की जरूरत है, आपको अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स योर नेम, तो आप बताओगे कि माय नेम इज रिजवान, है ना। आप ऐसा कुछ नहीं कहोगे कि माय फादर्स नेम इज ये, क्योंकि जितना आपसे क्वेश्चन किया जाए जवाब उतना ही देनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन है। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन को मैं लेकर चलूंगा तो इन 4 ऑप्शन से बाहर हमको सोचना ही नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से ही कुछ ना कुछ हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा जी। अब समझना यह है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ये कॉमन है, कलेक्टिव है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है। 4 ही ऑप्शन है। वैसे तो एक मटेरियल भी होता है, लेकिन इसमें है ही नहीं मटेरियल, तो हमें मटेरियल पर ध्यान नहीं देना है। फिर हमें इसी 4 ऑप्शन पे काम करना है। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा क्या? नेपाल। अरे बोलो, क्या लिखा मैंने? नेपाल। बेटा आप ये बताओ नेपाल क्या है? नेपाल एक कंट्री है, आपको पता है? अरे बोलो, पता है या ना? तो कंट्री होने के साथ साथ ये बताओ ये किसी कंट्री का नाम है या नहीं? किसी कंट्री का नाम है? बोलो। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये स्कूल है बेसिकली ये स्कूल है, इनफैक्ट है ही स्कूल, लेकिन तब तक ये स्पेशल नहीं बनता है जब तक आप इसका कोई नाम नहीं दे देते हो। और जैसे ही आप नाम दे देते हो वो स्पेशल हो जाता है। जैसे आपके स्कूल का नाम क्या है? जेके मॉन्टेसरी स्कूल, है ना। तो ये अपने आप में क्या हो गया? स्पेशल हो गया। वैसे तो स्कूल बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही आपने इसका जेके मॉन्टेसरी नाम दिया तो ये अपने आप में स्पेशल हो गया। तो कोई भी स्पेशल जो नाम होता है उसी को तो हम कहते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। इसी को तो हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। चाहे वो किसी स्पेशल सामान का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम दिया गया हो, चाहे किसी स्थान का स्पेशल नाम दिया गया हो, मतलब जो किसी भी चीज की जो एक नाम होता है, स्पेसिफाइड जो नाम होता है, इसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो बेटा जी नेपाल देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक किया, बोलो प्रॉपर नाउन। वेरी गुड। आ जाओ जी, हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर फ्रेंडशिप। क्या है? फ्रेंडशिप। 6 पर आऊं, चलो लाइन से चलता हूं। कंट्री सेकंड पे आता हूं। COUNTRY कंट्री, RY याद आ रहा है कुछ? बोलो जल्दी बोलो, क्या याद आ रहा है कुछ? वेरी गुड, याद आ रहा होगा आपको, मैंने बताया होगा। क्या बताया होगा? ये सफिक्स भी है, लेकिन सफिक्स मान लेते हैं ये सफिक्स भी है अपने आप में। RY मैंने आपको सफिक्स भी बताया था। अगर ये सफिक्स को हटा दूं, सफिक्स को हमने एक नाम दिया था सेमी वर्ड। सेमी वर्ड क्या करते हैं? किसी वर्ड में जुड़कर उसकी परफेक्ट मीनिंग बनाते हैं। तो काउंट तो अपने आप में ऑलरेडी परफेक्ट है। काउंट मतलब होता है क्या? गिनना। तो फिर इसमें किसी सफिक्स को जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। मतलब ये अपने आप में जो कंट्री है इसमें कोई सफिक्स किया ही नहीं गया है, ये अपने आप में फुल वर्ड है। तो जब ये फुल वर्ड है तो ये सफिक्स नहीं। जब सफिक्स नहीं तो एक तो मेरा गया, कौन सा गया बेटा? अब्स्ट्रैक्ट गया, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट में हम कुछ ना कुछ जरूर सफिक्स करते थे। जैसे शिप, RY, हुड, है ना, एशन, सन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। लास्ट बच्चों देखो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। कंट्री यानी सफिक्स नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास बचे 3 दायरे। क्या ये कंट्री लिखा है तो कंट्री तो कोई भी हो सकती है। वो भारत भी हो सकता है, वो पाकिस्तान भी हो सकता है, वो चाइना भी हो सकता है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, बर्मा, है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया, चीन, जापान, है ना, सूडान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे, कोई भी हो सकता है। UAE हो सकता है, अबू धाबी हो सकता है, संयुक्त अरब अमीरात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो जब यहाँ कुछ भी हो सकता है तो स्पेसिफाई है ही नहीं। कुछ भी मतलब कॉमन। सीधी सी हमारा आंसर क्या आ गया? कॉमन। बातें समझ में आ रही है आपको? ना समझ में आए तो कमेंट करना जरूर, ठीक है बेटा। अगला मैंने लिखा बंच। क्या लिखा? बंच। अरे बंच समझते हो क्या?
हाँ बोलो, कभी अंगूर खाया आपने? पता ही हो ये मौसम चल रहा है, आप कहते हो भैया जरा एक पीस अंगूर देना नहीं कहते हो, क्या कहते हो? या तो आप कहते 1 किलो अंगूर दो, या फिर आप कहते हो अगर मान लो 1 किलो तो आप खरीद नहीं जाते, मम्मी से मांगोगे तो क्या कहोगे? मम्मी जरा 1 किलो अंगूर देना। मम्मी खींच के एक तमाचा लेके लगाएगा, मैं बंदा 1 किलो खाएगा बताओ? तो मम्मी से मांगने के लिए आप क्या कहते हो? मम्मी एक गुच्छा अंगूर देना, बोलते हो ना, एक गुच्छा। ऐसे होता है ना? कैसे होता है? लाओ मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे ही होता है बेटा ये, अरे बोलो, ऐसे होता है ना, एक गुच्छा अंगूर देना आप कहते हो। तो उसी गुच्छे को हम कहते हैं बंच। सॉरी मिटा दिया मैंने, फिर से बनाता हूं। आप एक बात देखो, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अरे जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं। और जब जुड़े हुए हैं तो ये अपने आप में क्या बता रहे हैं बेटा? ये अपने आप में बता रहे हैं चीजों का कलेक्शन। कैसे चीजों का? एक जैसे चीजों का कलेक्शन। और जब एक जैसी चीजों का कलेक्शन होता है तो उसी को तो हम नाम देते हैं क्या बेटा? कलेक्टिव। क्या नाम देते हैं? कलेक्टिव। तो ये देखते ही हमें पता चल गया कि अपने आप में कौन सा नाम है। बोलते क्यों नहीं हो? कलेक्टिव है। क्या है? कलेक्टिव है। आ जाइए नेक्स्ट, फ्लावर। फ्लावर, फ्लावर माने सब्जी ना वेरी गुड। फ्लावर मतलब क्या होता है? फूल। तो एक बात बताओ मेरे भाई कि फ्लावर तो कोई भी हो सकता है। क्या मैंने यहाँ मेंशन किया है कि वो गुलाब का फूल है? क्या मैंने यहाँ मेंशन किया है कि वो जैस्मीन है? क्या मैंने यहाँ पर मैरीगोल्ड आपको बता रखा है? क्या मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि कैलेंडुला है? बोलिए, क्या मैंने आपको बताया है कि सूरजमुखी सनफ्लावर है? नाम तो मैंने कोई लिया ही नहीं। तो जब नाम मैंने लिया ही नहीं, स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, तो फिर एक ऑप्शन तो हमारा गया। कौन सा? बोलते क्यों नहीं हो? वेरी गुड, फ्लावर। कलेक्शन, एक ही जैसे चीजों का कलेक्शन। फ्लावर का मतलब एक फूल कोई होगा तो कलेक्शन तो हो ही नहीं सकता एक फूल। कलेक्शन तो तब होगा जब एक जैसी चीजें कई सारी हों। तो लो जी बेटा, कलेक्टिव भी खत्म। समझ में आ रही होगी कैसे हम ऑप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं? सीख रहे हो ना? समझ में आए तो कमेंट करना, ठीक है? आएगा क्यों नहीं? इतनी बेहतरीन ढंग से पढ़ाने पर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो बेटा, ठीक है? ये देखो फ्लावर, ठीक, तो कलेक्शन है ही नहीं, स्पेसिफिक नाम भी नहीं है। आवश्यक उसे कहते हैं जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो फूल को तो आप सुन के महसूस भी करते हो और सामने देखते भी हो कि रेड कलर का है, ब्लू कलर का है ना? ऐसा तो है। इसको सिर्फ आप देख नहीं सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। तो जब महसूस नहीं कर सकते हो तो अब्स्ट्रैक्ट भी चला गया। तो हमारे पास बचा कौन सा? प्रॉपर नहीं हो सकता, अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कलेक्टिव नहीं हो सकता, तो बचा क्या? कॉमन। और वैसे भी आप लॉजिकल सोचो, लॉजिकली, तो आप ये बताओ फ्लावर का मतलब कोई भी फ्लावर। और जब कोई भी की बात आती है तो कोई भी तो कॉमन होता है। जैसे मैं कहूँ आदमी, आदमी में मैं भी आदमी हूँ, तुम भी आदमी हो, तुम्हारे पेरेंट्स आदमी है, मेरे पेरेंट्स आदमी है, तुम्हारे सारे टीचर्स आदमी हैं। किस आदमी की बात कर रहे हो भैया? बताओ। तो जब क्लैरिफाई नहीं होता है तो उसी को तो हम कहते हैं कॉमन। ये कॉमन हो गया। अगला बताओ फन। क्या आया? फन। अब जलाओ दिमाग की बत्ती, 2 मिनट के लिए मैं इसे रोक रहा हूँ, सोच के बताना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको आप सोचो ये कौन सा नाम है, ठीक है बेटा? फ्रेंडशिप, 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 इसको भी आप सोचो, ठीक है? नेबर। अब ये बताओ पड़ोसी। पड़ोसी को आप पड़ोसी, मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं आपके सामने। कहां बनाऊं? यहां बना देता हूं। भूल गया मुझे घर बनाना होता है, कोई नहीं। लो ये मेरा छोटा सा हो गया घर। इधर कुछ घर हैं, कुछ घर इधर हैं, कुछ घर इधर हैं, ठीक है? और बड़े सब इधर हैं। तो पड़ोसी की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो ये भी पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी हैं, इधर भी कुछ लोग रहते हैं, ये भी पड़ोसी हैं। तो ये तो सब के सब पड़ोसी हो गए। यानी इनमें से कोई भी हो सकता है अगर मैं बोल रहा हूं तो।
और जैसे ही बात कोई भी आई तो मेरे भाई तुम्हारे दिमाग में बात सेट हो गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कोई भी देखते ही आपके दिमाग में क्या बात क्लिक किया होगा, ये अपने आप में कौन सा नाउन होगा, बोलो। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, कौन सा नाउन होगा? वेरी गुड, कौन सा नाउन होगा? कॉमन। ठीक है बेटा जी, अगला देखो कमला। कमला एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। कमल, कमला, कमला किसी लड़की का नाम हो सकता है। अगर कमल पढ़ोगे तो किसी लड़के का नाम हो सकता है, या फिर चलो लड़का लड़की दोनों छोड़ देते हैं तो ये किसी न किसी फूल का नाम हो सकता है। अरे बोलो, है या नहीं है? किसी भी चीज के स्पेसिफाइड नाम को ही तो हम क्या कहते हैं? प्रॉपर। तो ऐसे ही हमारा सीधा सीधा आ गया प्रॉपर, तो हमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत है ही नहीं। मैंने लिख डाला, लोग क्या लिख दिया? प्रॉपर। क्या लिख दिया बेटा जी? प्रॉपर। अगला बताओ मैंने क्या लिखा है? सौरो। क्या लिखा है? सौरो। ठीक है, अब आप बताओ ये सौरो जो मैंने लिखा हुआ है इस पर आप सोचो। ठीक, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। गैंग बताओ। गैंग, गैंग क्या किसे करते हैं? गैंग किसे करते हैं? तो मैं दिखाता हूँ गैंग। इन सबों के पास क्या है बेटा? इन सबों के पास गन है। कौन लोग होंगे ये बताओ? पुलिस वाले। वेरी गुड, पुलिस वाले भी हो सकते हैं, लेकिन देखो ये थोड़े खतरनाक वाले हैं। खतरनाक दिख रहा है ना? तो गैंग हम उनको कहते हैं बेटा जो लुटेरे होते हैं, जो डकैट्स होते हैं, जो रॉबर होते हैं, उनकी जो टीम होती है, उनका जो कलेक्शन होता है, उनको हम गैंग करते हैं। ठीक है बेटा? तो गैंग में तो एक से ज्यादा लोग होंगे, कई सारे लुटेरा अकेला कोई लूटते तो आता नहीं है। चोर आता है अकेले, लुटेरे आते हैं तो कई सारे पूरे ग्रुप में आते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा? गैंग। तो वो तो एक ही जैसे लोगों का कलेक्शन हो गया, और एक ही जैसे लोगों के कलेक्शन को हमने क्या कहा रखा है पहले ही? कलेक्टिव नाउन। क्या कह रखा है बेटा? कलेक्टिव नाउन। अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई? वेरी गुड। अब हमारे पास बचा है फन, यहां बचा है फ्रेंडशिप, यहां बचा है सारो। किससे शुरुआत करो? चलो फन से शुरुआत करता हूं। आप खुद ये बताओ कि फन, फन का मतलब होता है मजा। तो जरा मुझे गिन के बता देना आज तुमने कितना मजा लिया। एक मजा लिया, दो मजा लिया, तीन मजा लिया? नहीं गिन सकते। किलो में बता सकते क्या? 1 किलो मजा लिए हैं, 100 ग्राम मजा लिए हैं, नहीं बता सकते। तो ये काउंटेबल है ही नहीं। ये काउंटेबल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं क्या आप इधर इशारा कर रहा है अब्स्ट्रैक्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि इसे हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, आनंद को हम फील करते हैं, गिनते देखते हैं। अरे बोलो, खुशी, मजा, एंजॉयमेंट, ये सारी चीज दिखाई देती है क्या? नहीं, ये सिर्फ आपको महसूस होता है, अंदर से आपको फीलिंग आती है, वाह आज तो मजा ही आ गया, है ना? तो फिर क्या है बेटा? ये अपने आप में, अरे बोलिए, कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट। अगर ऑप्शन से छांटना हो तो आप ये बताओ, फन को आप, फन किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम तो है नहीं। कोई भी मजा हो सकता है, मजा खेलने में भी आ सकता है, मजा सोने में भी आ सकता है, गाली देने में भी आपको मजा आता ही होगा, है ना? मजा कर रहा था, ठीक है? तो मजा तो किसी भी चीज में आ सकता है। जब किसी भी चीज में आ सकता है तो स्पेसिफाइड नाम हुआ ही नहीं। स्पेसिफाइड नाम नहीं हुआ तो प्रॉपर नहीं हो सकता। कलेक्शन एक जैसी चीजों का ये है ही नहीं तो कलेक्टिव नहीं हो सकता। कॉमन इसलिए नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि इसे हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, और जिसे गिन नहीं सकते हैं वो कभी कॉमन हो ही नहीं सकता। इस बात को मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है, ठीक है बेटा? तो फिर हमारे पास चौथा ऑप्शन क्या बचा? अब्स्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन से भी आप बता सकते हो और अपने दिमाग को सेट करके, दिमाग पर जोर डाल के, चीजों को याद करके, रिलेटिवली जोड़ के भी आप बता सकते हो कि कौन सा आंसर ज्यादा वैल्यूएबल होगा। अगले पर आ जाओ। अगला मैंने लिखा फ्रेंडशिप। याद आ रहा है कुछ? अरे देखो, इतना याद आ रहा है कुछ? मैंने लिखवा रखा है लास्ट क्लास में। कहाँ लिखूं बताओ? मैं इसे मिटा रहा हूं। मैंने आपको कुछ सफिक्सेस लिखवाए थे, प्रीफिक्स, सफिक्स लिखवा रखा था। क्या क्या लिखवाया था बताओ? मैंने लिखवाया था क्या? सम, मैंने लिखवाया था क्वोटेशन, मैंने आपको लिखवाया था वाई, मैंने लिखवाया था आर वाई, मैंने लिखवाया था हुड, मैंने आपको लिखवाया था, बोलो, शिप, मैंने आपको और भी कुछ लिखवाया था, मेंट, मैंने आपको लिखवाया था क्या?
वाई लिखा है पहले, हाँ लिखा है। ऐसे और भी कई सारी चीजें मैंने आपको लिखवा के रखा था। और मैंने बताया था कि जब हम किसी नाउन में इन्हें हम प्रीफिक्स सफिक्स करते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स को हम दूसरा नाम से जानते हैं सेमी वर्ड। सेमी वर्ड का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में इनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी दूसरे वर्ड के साथ जुड़ते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं। ठीक है बेटा जी, जैसे यहाँ पर देखो शिप, अरे बोलो दिखा शिप, तो शिप दिखते ही यहाँ को याद आया। और क्या बनाते हैं, कौन सा नाउन बनाते थे, वहां पर मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, कौन सा नाउन बनाते थे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। Am I right? Very good. ठीक है बेटा, सारो को आप महसूस कर सकते हो, दुख को आप देख सकते हो, गिन सकते हो। आज मैंने 1 ग्राम पाया, तौल सकते हो, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, ना गिन सकते हो ना तौल सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो महसूस करने वाली चीजों को हमने क्या कहा दिया बेटा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यूरोजी के 10 के 10 आपके हो गए हैं तैयार, आंसर आपके सामने है, आप मैच कर सकते हो, चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। इसी को आपको करना क्या है कि जब मैंने ये वीडियो लेक्चर आपके पास अवेलेबल हो ही जाएगा, इसके बाद इसी चीज को आप अलग से लिखो, आंसर ना लिखो, कॉपी करने की कोशिश ना करना बेटा। करना क्या है आपको कि आंसर को हटाओ, आंसर को हटाकर अपने मन से सोच कर और रैंडमली, पहले मान लो क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 करो, फिर 10 अटेम्प्ट किया, फिर 7 करो, इधर उधर करो, देखो तुम अपने दिमाग पर जोर डालकर कि क्या मैं इतनी जो मेहनत आपके साथ की जा रही है वो कहाँ तक सक्सेस है, ये बात आप पता लगा सकते हो। अच्छे ढंग से अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो हूँ ही आपको समझाने के लिए। आप कमेंट करो ना, मैं जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी वो आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये है आपका। अब थोड़ी सी चीजें को और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। कुछ और एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, ठीक है बेटा, फिर हम शुरुआत करेंगे किसका, फिर हम मिलेंगे कल, ठीक है। और कल जब हम मिलेंगे तो हम क्या पढ़ रहे होंगे, प्रोनाउन। लो जी, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा भी, आप करना घर पे आराम से। रेडी लिख दूं मैं, most of these sentences have mistakes. Have mistakes in them. ठीक है बेटा जी, आगे क्या कर रहा है, करेक्ट देम। करेक्ट देम का मतलब सही करिए उसे, उन्हें। फिर क्या करना है, करेक्ट देम। और if there is no mistake, there is no mistake, there is no mistake, put a tick। कौन सा टिक करना है, ऐसा। समझ में आ रही बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ दीज सेंटेंस हैव मिस्टेक। नीचे लिखे गए जो भी सेंटेंस हैं उनमें से अधिक, ज्यादा से ज्यादा में कुछ गलतियां हैं। करेक्ट देम, उन्हें सुधारो। और यदि या इफ यदि देयर इज नो मिस्टेक, कोई गलती ना हो, पुट टिक करेक्ट, तो एक सही का निशान आप उस पर लगाओ। ठीक है बेटा जी। और मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन देता हूं और आप इसको करने की कोशिश करो। बाई द वे, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, नहीं कर पा रहे हो, तो डोंट वरी, मैं तो हूं ही आपके साथ। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें सही है और क्या गलत। ठीक है बेटा। About bread,
मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ और बाकी के क्वेश्चन को मैं आपके होमवर्क में डालूंगा, आप अच्छे से करना। बाय द वे अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करना और उसका आंसर भी अपलोड में कर दूंगा, तो आप आंसर भी चेक कर लेना, ठीक है। give us valuable advices. He gave us valuable advice. चलो आ जाओ अगला। She has heard bad news. चौथा, shall we buy a jam? जैम सुन के काफी लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा ना। आज मम्मी से कहने वाले हो, मम्मी मुझे जैम चाहिए। चलो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आगे के क्वेश्चन आप फिर अपने से ट्राई करना। क्या लिखा मैंने? आई हैव अ कॉफी। मुझे नीचे लिखने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। आ जाओ जी, थोड़ी इस पे हम दिमाग को खर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी कंक्लूजन निकल रही है। प्लीज, थैंक यू। हाँ बेटा देखो, आई मैंने क्या लिखा? ये एच ही मैंने लिख लिया है, ये वी ई है, सही कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है बेटा। ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आई हैव। क्या मतलब होता है? आई हैव, ठीक है। आई हैव बॉट अ ब्रेड। क्या लिखा बेटा? ब्रेड। आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक लिस्ट आपको बनवा रखा था, याद आ रहा है? लिस्ट मैंने आपको बनवा रखा था अब्स्ट्रैक्ट चीजों का। अब्स्ट्रैक्ट नाम का एक लिस्ट आपको बनवाया था, उसमें मैंने आपको कई सारी चीजें लिखवाई थी। क्या क्या लिखवाया था? एक मैंने लिखवाया था आपको ब्रेड, एक मैंने लिखवाया था आपको न्यूज, एक मैंने आपको लिखवाया था ट्रैफिक, एक मैंने आपको लिखवाया था शॉरो, एक मैंने आपको लिखवाया था क्या? हैप्पीनेस, एक मैंने आपको क्या लिखवाया था? सीनरी, है ना। ऐसे बहुत सारी लिस्ट मैंने आपको दे रखी थी, कई सारी चीजें थी उसमें। न्यूज था, हो गया, पेपर था, ठीक है, होमवर्क था, होमवर्क, वर्क था। ये सब अपने आप में क्या थे? ये सब अपने आप में क्या थे बेटा? ये अपने आप में थे क्या? और बोलते क्यों नहीं? ये अपने आप में थे क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। प्लूरल बनाने की अगर जरूरत आई तो फिर हम क्या करेंगे? प्लूरल बनाने की अगर हमें जरूरत आती है तो बेटा जी हमें करना क्या होता है? हमें करना होता है उनके साथ हम जोड़ते हैं ऑफ, पीस ऑफ, या हम जोड़ते हैं अलॉट ऑफ, या फिर हम लिखते हैं सम, ठीक है, या हम उनके साथ लिखते हैं फ्यू। बात समझ आ रही है? इन चीजों को जोड़कर हम इनका प्लूरल बनाते हैं। जनरली इनके साथ हम यस या यस बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते। आ जाइए, अब हम करते हैं करेक्शन। पहला लिखा है आई हैव बॉट अ ब्रेड। तो आप बताओ, मैंने आपको बताया था कि ब्रेड अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो फिर उसको हम क्या करेंगे बेटा जी? फिर हम उसको अपने उसका हम कभी प्लूरल बना ही नहीं सकते और ना उसको हम सिंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर हम ये अब जैसे इसके साथ हम क्या लिखेंगे? फिर हम इसको ए के जगह पर हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इसका करेक्ट फॉर्म होगा अ पीस ऑफ ब्रेड। क्या? अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। मैं इसमें एक चीज और बढ़ा दो, अ लोफ ऑफ, अ लोफ ऑफ, लोफ ऑफ, ठीक है। अब देखो पीस ऑफ ब्रेड, अब ये आपका क्या हो गया? ये आपका करेक्ट हो गया है, ठीक है। यानी ये आपका क्या था? मिस्टेक था। चलो आगे देखते हैं। He gave us valuable advices. एडवाइस अपने आप में, इसमें एडवाइस भी लिखा गया, मैंने लो लिख देता हूँ। एडवाइस भी अपने आप में कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ हम यस या यस जोड़ ही नहीं सकते। तो फिर यस या यस आ कहां से गया? मुझे ये गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वैल्यू, सम वैल्यूएबल, सम वैल्यूएबल। न्यूज के साथ हम हमेशा सम जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? सम, न्यू, सम वैल्यूएबल एडवाइस,
क्या, एडवाइज। ठीक है बेटा, आगे देखो, सी हैज हर्ड बैड न्यूज, सी हैज हर्ड बैड न्यूज। तो क्या इसमें कोई भी गलती है क्या? बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसके साथ आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं हुआ है, वेरी गुड। इसको हमने प्लूरल नहीं बनाया है, वेरी गुड। ये जो यस है ये अलग से सफिक्स नहीं किया गया, अलग से जोड़ा नहीं गया है, इसलिए इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसको हम क्या टिक कर देंगे, सही। आगे आ जाओ, शैल वी बाई जैम। देखो बेटा जैम, जैम क्या है? एक चीज और यहाँ बना लो, जार ऑफ, और जार ऑफ। जो चीजें जार में आती हैं, डब्बे में आती हैं, और पैकेट ऑफ, जो चीजें पैकेट में आती हैं, ये थोड़े से सेंस पर आपके डिपेंड करता है। चीजों को आप जितना ज्यादा यूज किए रहोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकली चीजों को समझोगे, उतना ज्यादा समझ में आएगा। रिस्ट्रिक्ट नाउन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है समझना। शैल वी बाई अ जैम, जैम जो आता है वो डब्बे में आता है ना बेटा? किसमें आता है? डब्बे में आता है। तो डब्बे को हम क्या करते हैं, जार। ठीक है, तो इसके साथ हम और जार नहीं लिख सकते, क्योंकि जैम को आप गिन तो सकते नहीं हो। अरे बोलो, गिन के बता सकते हो क्या? एक जैम है, वो तो गीली चीज होती है ना? तो इसे हम लिखेंगे अ जार ऑफ जैम। क्या लिखेंगे बेटा? अ जार ऑफ। आगे जाओ, I'll have a coffee, कॉफी, एक कॉफी, एक कॉफी। कैसे कब बता सकते हो? कॉफी का एक दाना पीते हो क्या? नहीं, आप तो पूरी कप पी जाते हो। ठीक है बेटा, तो एक कॉफी नहीं कर सकते हो, इसे हम कहेंगे क्या? अ कप ऑफ। क्या कहेंगे बेटा? अ कप ऑफ, अ कप ऑफ, कप ऑफ कॉफी। अगर कोई भी पीने वाली चीज है, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर, ए कप ऑफ कॉफी, ए कप ऑफ कॉफी। फिर क्या कर सकते हैं? ए ग्लास ऑफ मिल्क, ए कप ऑफ मिल्क। इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे कल। लव यू ऑल। हेलो।